हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। प्रतिशत में हम लोगों ने कल कुछ सवाले पढ़े हैं कि नहीं। हमने कुछ सवाले पढ़ा जिसमें से कुछ सवाल आप लोग हल किए थे। ठीक, अभी हम छोटे सवाल पे चल रहे हैं। ठीक, देखिए अभी हम लोग ना छोटे छोटे सवाल पे चल रहे हैं। छोटे सवाल से हम लोग बड़े सवाल पे चलेंगे। ठीक, तो हमने कल दो सवालें पढ़ी। ठीक, तो दो सवालें पढ़ी। आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कितने सवालें और हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रतिशत में देखिए, प्रतिशत हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने शुरुआत से ही हमने बोला है कि नहीं, प्रतिशत में हमें जो पढ़ना है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि किसी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए, जब हम जैसे परसेंटेज में हमने बताया था कि किसी चीज की शुद्धता या गुणवत्ता निकाली जाती है। ठीक है, गुणवत्ता निकाली जाती है ना, यही होता है ना। यानी कोई बच्चा अगर कितना परसेंट मार्क पाया है, उसका क्या है, शिक्षित है, कितना परसेंट वो अच्छी तरह पढ़ रहा है ना, यही ना होता है? अगर हम कहें कि बच्चा 60% मार्क लाया है, हाँ, 60% मार्क लाया है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बच्चा पढ़ने में अच्छा है। अगर हम कहें कि नहीं ये 70% लाया है, हा? हम कहेंगे बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। हा? अगर हम कहें 90% या 95% लाया है, हा? तो कहेंगे बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। यानी ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। यानी ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। हाँ, सभी विषयों में इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। ठीक, यही ना होगा। 95% क्या होता है, बहुत कम ही लोगों का आता है। जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं उन्हीं लोग का आता है। ठीक, देखिए आपके समय में यूपी में तो हमको लगता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 95% तक आए होंगे। और यूपी बोर्ड में 95% लाना बहुत ही बड़ी बात होती। ठीक, पहले के समय में 95% अगर कोई ला देता था तो उसे पुरस्कार दिया जाता था। सरकार द्वारा उसे पुरस्कार दिया जाता था। हाँ? नहीं, ये पूरे स्टेट में पहला स्थान लेके आया है बच्चा, उसको पुरस्कार दिया जाता था। आपके समय में अगर कोई 95 ला देगा, कहेगा 95 में ना लाया है, हाँ? क्योंकि अब जो पढ़ाई हो रही है ना, देखिए पहले की पढ़ाई में अब की पढ़ाई में यही फर्क है कि पहले की पढ़ाई जो पढ़ी जाती थी उसमें क्या था, सभी लोग बहुत, देखिए कम ही पढ़ते थे, लेकिन उन लोगों को जो पढ़ाया जाता था ना, वो ऐसा पढ़ाया जाता था कि सब लोग उसको पढ़ याद कर लेते थे। पढ़ के याद कर लेते थे। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे उस समय हम लोग को टीचर जो थे ना, टीचर जब पढ़ाते थे तो ये मोटे मोटे डंडे लेके जब क्लास में घुसते थे ना, तो हम लोग का जो याद रहता था वो भी भूल जाता था। लेकिन ये है कि पढ़ने के समय में यही है कि जब डंडे का याद रहता है कि नहीं कल पूछेंगे, तो हम लोग रात रात भर जाग के उसको याद कर लेते थे। हाँ, तो यही चीज पहले होती थी। आपके समय में क्या है कि बच्चों को प्रतिबंध लगा दिया गया है कि नहीं, बच्चों को मारना पीटना है ये नहीं। ठीक, तो जैसे अब मारना पीटना है ही नहीं, तो जब बच्चा डरेगा है ही नहीं किसी से, तो क्या सीख पाएगा बताइए। हाँ? अगर अगर कोई टीचर किसी बच्चे को मार देता है, तो वह अगर कंप्लेन कर दे तो वो अपने विद्यालय से सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, हटा दिया जाएगा, उसकी नौकरी भी चली जाएगी। बताइए, आपके समय में बच्चे को मारना उचित नहीं है। ठीक, तो पहले के समय में हम लोग बहुत मार खाए हैं। हम लोग की तरह अगर आज के समय में बच्चे मार खाते हैं ना, तब उन लोग को समझ में आता कि नहीं, पहले की पढ़ाई में अब की पढ़ाई में कितना अंतर है।
तो चलिए हम लोग चलते हैं परसेंटेज पे। देखिए मैथ में हम अपना बता रहे हैं कि मैथ में जो टीचर हम लोग को मैथ पढ़ाते थे वो इतने बढ़िया टीचर थे ना कि पढ़ने वाले बच्चों को वो बहुत मानते थे। जो मैथ पढ़ते थे और जो मैथ अगर लगाते हैं, लग रहा है मैथ, अगर 5 सवाल दे दिया, 5 सवाल में से दो सवाल अगर लग गया है तो ये समझ लीजिए वो टीचर 2 सवाल देख के आपको नहीं मारता था, लेकिन जो एक भी सवाल ना हल किया हो उसे वो बहुत मारता था। ठीक, देखिए आज उन्हीं की देन है कि हम उनकी बदौलत ये मैथ सीख लिए हैं कि मैथ में अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहले तो मैथ से सभी लोग डरते हैं, अब टीचर जब मारने वाला मिल जाए तो और डरते हैं। तो समझिए कि मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम तो आपको मार नहीं सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन है, तो आप समझिए कि हम आपको समझा रहे हैं, तो कैसे समझा रहे हैं आप पे डिपेंड करता है आप इसको कवर कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं परसेंटेज के सवाल पर और देखते हैं इसमें कैसी कैसी सवालें आती हैं। ठीक, चलिए, तो कल हमने 2 सवालें देखा था। ठीक, आज हम तीसरी सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन 3 पे। ठीक, 3 में हम करते हैं, आज पहला से स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है सभी लोग को कि नहीं सर तीसरा सवाल कैसे पढ़ा रहा है। पहले सवाल से चलते हैं। ठीक, तो सवाल क्या कह रहा है कि 900 का 30% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखिए कह रहा है 900 का 30% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक, देखिए कह रहा 900 रुपए का 30% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखिए हमने एक सूत्र बताया था, क्या बताया था कि करना क्या, 900 का 900 का यानी गुणा होता है, 30% निकालना है, बटा के 100 कर देंगे। देखिए परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया, 9 तिरिक 27, 270 900 रुपए का। ठीक, 270 रुपए। ठीक, ₹270 आ जाएगा। ठीक, देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसमें सवाल भी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक, आप लोग आराम से इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हम इसको इसमें बता दिया कि नहीं 900 रुपए का 30%। अब इसी तरह रुकिए, एक और सवाल हम लेके चलते हैं। हम कह दें कि 1200 रुपए का 1200 रुपए का 20%, 1200 रुपए का 20% कितना होगा। ठीक, 1200 रुपए का 20% कितना होगा। ठीक, तो देखिए 1200 रुपए का 1200 रुपए का। ठीक, तो देखो 1200 रुपए का 20% निकलना है तो 1200 गुणे क्या हो जाएगा, 20 बटा के 100 हो जाएगा। देखिए ये कट गया, 12 दूना के 24,
240 रुपया, यानी 240 रुपए। हाँ, ये आपका दूसरा सवाल था। ठीक, 240 रुपए, ये आपका 1200 रुपए का आ गया ना। हाँ, ठीक, तो देखिए ये इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग को। हाँ, अगर एक और सवाल हम लेके चलते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, जहां तक उम्मीद है। अब देखिए हम लेके चलते हैं एक और सवाल पे। ठीक, देखिए सवाल क्या कहता है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत होगी। तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, एक जूते का मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 2500 रुपए है। 2500 रुपए है, उसे 30% की छूट पर बेचा गया तो जूते का मूल्य होगा। ठीक, देखिए ये सवाल है, कह रहा है कि एक जूता है, जूता है, जूता लेने जाते हैं दुकान पे ना, तो दुकान वाला क्या कहता है, कहता है कि 2500 रुपए का जूता है, मैं उस पे कितना परसेंट, 30% का छूट दूंगा। हाँ, 2500 रुपए के जूते पे मैं 30% का छूट दूंगा। हाँ, तो अब बताइए वो जूता कितने रुपए का होगा, यही निकालना है। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह। हाँ, 2500 रुपए गुणे 30% निकालना है। हाँ, 30/100 हो जाएगा। ये कट गया 0 से 0, 25 तिहाई 75 होता है, यानी 750 रुपए। 750 रुपए ये क्या आ गया आपका, हाँ, छूट आ गया ना। अब देखिए 750 रुपए आपका छूट आया। हाँ, यानी 2500 रुपए में से, 2500 रुपए में से, हाँ, हम 750 रुपए को घटा दें, 750 रुपए को हम घटा दें तो टोटल कितने रुपए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, देना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 0, 10 में से 5 गया, 5 बचा। हाँ, और ये क्या है 4, 14 में से 7 गया, 7 बचा और 1, यानी टोटल कितना आएगा, 1750 रुपया। 1750 रुपया, यानी जूते का पूरा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। हाँ, मूल्य कितना हो जाएगा, 750 रुपए। आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को। देखिए आपको ये चीज हम इतना सरल तरीके से बता दे रहा है ना, कि आप कभी भी दुकान पे जाएंगे ना, दुकान पे जाके अगर कोई भी कह रहा है कि नहीं मैं इस पे इतना % का छूट दूंगा, तो आप क्या करेंगे, उसका छूट निकालने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, हाँ ये इसका इतना छूट दे रहा है तो इतना बटा के इतना कर देंगे, इतना में इतना माइनस कर देंगे। ठीक,
तो उसका छूट निकल के आ जाएगा। कि नहीं? हाँ, इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बस ये जूते पे मिलेगा, हर चीज पे मिलता है छूट। कपड़े पे कहीं कहीं जाएंगे तो कहेगा 50% छूट है। हाँ, बताइए, कहेगा ना 50% छूट है, 60% छूट है। हाँ, कहीं कहीं 70% छूट है, लिखता है ना। लेकिन जो देखिए, आप एक चीज समझिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखिए, आप कभी भी दुकान में जाते हैं, बड़ी से बड़ी दुकान में जाते हैं ना, बड़ी से बड़ी दुकान में जाएंगे, आपको जहां दिखा कि यहाँ पे 50% का क्या है, छूट है, 50% का छूट है, तो आप समझिए ये 50% का छूट नहीं है। कभी भी अगर कहीं भी लिख दिया कि नहीं यहाँ पे 50% का छूट है, आप देखिए बड़े बड़े मॉल में जाइएगा, जब कभी छूट ना रहा, जो कपड़ा आप 1,000 रुपये का लेके आएंगे, हाँ, 1,000 रुपये का लेके आएंगे, वही कपड़ा आप अगर दीपावली पे जाएंगे, जो रेट अगर वहां पे लिखा है, रेट लिखा है 1,000 रुपये, जिस कपड़े का दाम 1,000 रुपये, जिस कपड़े का दाम लिखा है मॉल में, ठीक, तो देखिए 1,000 रुपये उसका दाम लिखा है, उस पे, हाँ, दाम लिखा है। अब उस पे कोई छूट नहीं रहेगी। अगर ऑफ सीजन में जाएंगे तो आपको वहां पे कोई छूट नहीं देगा, ठीक। आप वही अगर आप किसी त्योहार के पास में जाए, दीपावली, चाहे दशहरा, चाहे होली, चाहे ईद उद, किसी भी त्योहार पे जाएंगे, तो आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे लिख देगा 30% का छूट, हाँ, 30% का छूट। अब बताइए, 30% का छूट यानी ये जो 1,000 का कपड़ा था ना, उस दिन ये कितने का हो जाएगा? 1,300 रुपये का हो जाएगा। हाँ, उस दिन क्या हो जाएगा? ये 1,300 रुपये का हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? ये 1,300 रुपये का हो जाएगा। यही कपड़ा जो 1,000 रुपये का कपड़ा है, ये क्या हो जाएगा? 1,300 रुपये का हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, जहां भी 50% छूट दिया है या 20% छूट दिया है, 10, देखिए कपड़े पे बहुत छूट होता है तो 10% या 15-20%, और जहां 50% दे दे तो वहां समझिए कि वो कपड़े पे छूट नहीं है, उसी कपड़े का दाम बढ़ा दिया गया है और उसको 50% छूट पे बेचा जा रहा है, ठीक। ये बड़े बड़े दुकान वालों की क्या है, एक रणनीति होती है कपड़े बेचने की। समझ में आया? हाँ, और सब लोग सोचते हैं कि नहीं कपड़े का मूल्य इतना है तो इतना छूट दे दिया है? यही चीज अदर लोग देख के कहते हैं कि नहीं यहाँ पे छूट है, यहाँ पे चलो, है? तो यहीं पे मार खाते हैं। आप कभी भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हाँ, या मेसो पे देखिएगा, जो कपड़ा आपको मिल रहा है 600 रुपये का, 600 रुपये का मिल रहा है, उस पे आप सीजन में कोई छूट नहीं है। सीजन में वही कपड़ा क्या करेगा कि 1,000 रुपये का मिलेगा और कह देगा कि उस पे 30%, 40% की छूट है, ठीक। यही होता है, हाँ, यही मार्केटिंग रूल है। हाँ, सब जानते हैं कि नहीं इसको हमें कैसे बेचना है, ठीक। अब देखिए, कहीं भी जाएंगे, अगर कोई भी बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा होगा, बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा होगा, तो उसका रेट हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। नहीं इसका रेट इतना है तो इतना से ये कम नहीं होगा। हाँ, अब कभी काल ये देखिए कि जाएंगे एडिडास का या रिबोक का, नाइक का, ये जब कंपनियां हैं, इन सब का जूता लेने जाएंगे ना, वहां पे देखेंगे कि वहां पे जो रेट उसका लिखा रहता है, रेट रेट लिखा रहता है, उस रेट पे अगर 20% का छूट है, हाँ, रेट पे 20% का छूट है,
यानी वो जूता 20% कम दाम का ही है, लेकिन आप 20% उस पर दाम बढ़ा के लिखा हुआ है, ठीक। तो उसमें कमीशन होता है, सभी लोग का कमीशन होता है। 20% छूट में कमीशन ये दुकान वाला कितना कमा रहा है और सेलर कितना कमा रहा है, उसमें सब लोग का इंक्लूड रहता है, ठीक। तो आप लोग कभी भी जहां बहुत ज्यादा सेल लगी होगी 50% छूट, 60% छूट, तो वहां ये देखकर कभी मत कपड़ा या कुछ खरीदने जाइएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ऐसे ही जब त्योहार आता है तो ऐसे ही सेल बढ़ा के बता देते हैं, ठीक। हाँ, इतना समझ में आ गया ना आप लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अब सवाल पे। तीसरा सवाल हो गया था, अब चलते हैं चौथे सवाल। देखिए देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 10 किग्रा का 40% कितना होगा। 10 केजी का 40% कितना होगा, ठीक। देखिए एक चीज कभी भी हम बता दे रहे हैं आपको, अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक, 1000 हो, हाँ, और कभी भी पूछे कितना 20%, 30%, 40%, 50%, 60% ऐसे पूछे, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप लोग को सीधा 1 से 10 तक गिनती यही करती है। हाँ, अगर ये कह दिया 40%, 10 में से 4, 40 यानी इसको 4 मान लीजिए, 4 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 60। हाँ, 10 में से 40 यानी 40 घटा देंगे 60 यानी 6%, 6 रुपया हो जाएगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो देख लीजिए, हम करके बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 40 बटा के 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 4 एकम 4 यानी 4% ये हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं बताइए, ये 4% हो जाएगा, तो 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचा, 6 ना बचा है, बचा कि नहीं। तो यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कभी भी एक चीज हम बता दे रहे हैं, आप कभी भी बड़ी से बड़ी सवाल आए, अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% अगर दिया रहा है, तो देखिए अगर 10 दिया है, इसमें से अगर मान लीजिए कह दे कि 20%, तो 10 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा, यानी 20% घट गया, 8 यानी 8 बचा, ठीक। हाँ, इसमें 8 बचेगा, ठीक। और अगर यहाँ पे 30 कर दे तो यहाँ पे 3 घटा दीजिएगा, 40 कर दे, हाँ, तो यहाँ पे 4 घटा दीजिएगा, अगर 50 कर दे तो यहाँ पे 5 घटा दीजिएगा, ठीक। समझाया, घटा देंगे तो इसका आपको पता चल जाएगा कि 10 केजी का 40% कितना होगा, ठीक। समझ में आया। तो देखिए अब ये समझ में आ गया ना 10 का। अब इसी तरह अगर 1000 हो तो, हाँ, 1000 हो तो यहाँ 20 दिया है ना, हाँ, अब मतलब 100 है, 100 में से 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हाँ, 80 हो जाएगा कि नहीं, और 30 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा। हाँ, 30 घटा देंगे तो 70, 40 घटा देंगे तो 60, 50 घटा देंगे तो 50 बचपन करेगा, ठीक। हो जाएगा ना। 1000 रहेगा तो बताइए 1000 रहेगा तो 20%, हाँ, 20% यानी 1000 है, इसमें से 20% यानी 200 घटाएंगे, 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 800 बचेगा, ठीक। 800 बचेगा ना, और 30% घटाएंगे तो कितना बचेगा 700 बचेगा, हाँ, 40% घटाएंगे तो 600 बचेगा, 50% घटाएंगे तो 50 बचेगा। हाँ, ये देखिए परसेंटेज है। हाँ,
ठीक, यानी ये परसेंटेज हम घटा रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोग को कि नहीं? ये देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि 10, 100, 1000 रहे तब के लिए बता रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 20 रहे, यहाँ पे 40 रहे, यहाँ पे 50 रहे, तो यहाँ पे ये मेथड काम नहीं करेगा। ठीक, तो आप लोग को समझना है कि नहीं, यहाँ पे 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, तब ये काम करेगा। ठीक, समझ में आ गया सबको? तो चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा ना? 10% इसका निकालना था, तो हमने निकाला था, कितना आया था? 10%। 10% हमने निकाला, कितना आया था आप लोग को बताइए, कितना आया? हाँ, इसका 10% हमने निकाला था, कितना आया? 40/100। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आया था कितना? 4। यदि 10 में से हम 4 घटा दें, कितना आ जाएगा? 6। हाँ हाँ, ये 10 केजी का 40% कितना होगा? 40% ही पूछा है, तो यानी 4 केजी। 4 केजी हो जाएगा। हाँ, 6 केजी आपका बचा है। हाँ, क्या हो जाएगा? ठीक, 6 केजी आपका बचा है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं सभी लोग को? हाँ, समझ में आ गया ना? अब देखिए, इतना समझ में आ गया, तो अब अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल हो गया, अब 5वें सवाल पे चलते हैं। देखिए, 5वां सवाल पे हम लोग चलते हैं। 5वां सवाल कहता क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 270 किग्रा का कितना प्रतिशत 108 किग्रा है? हाँ, 270 किग्रा का कितना प्रतिशत 108 किग्रा है? कह रहा है 270 केजी का कितना प्रतिशत 108 केजी है? ठीक, यही कहा है ना कि 270 केजी का कितना प्रतिशत 108 केजी है। ठीक, देखिए, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? हमें पता नहीं है कि इसका किग्रा कितना है। परसेंटेज हमें पता नहीं है। हाँ, तो परसेंटेज को हम क्या मानेंगे? माना प्रतिशत। प्रतिशत ज्ञात करना है। हाँ, तो हम इसको लगा लें, यानी इसको मान लें हम यक्स। यक्स मान लेते हैं। ठीक, हाँ, यक्स मान लें, यानी प्रतिशत को हमने क्या माना? यक्स माना। ठीक, यक्स परसेंटेज। ठीक, अब सेम उसी पे रख दें हम। 270 गुणे का, यानी यक्स बटा के 100 बराबर 108। यही है ना? हाँ, 108 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, अब क्या करेंगे? ये वाला जाएगा इधर, ये वाला आ जाएगा नीचे, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बराबर, ये देखिए, ये बटा में है, तो ये चला जाएगा ऊपर। हाँ, ये भी बटा में कर लेंगे, ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, 108 गुणे 100 बटा के 270 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा ना इतना? बताइए। अब देखिए, 0 से 0 कट गया। हाँ, बचा क्या? 27। हाँ,
और ऊपर कितना बचा 108 गुणे 10, तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर 1080 बटा के 27। हाँ, अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? हाँ बताइए, उसका इसमें भाग दे देंगे कितनी बार में जाएगा? 27। 27 चौका 100। हाँ देखिए कितना आ गया इसका, यक्स बराबर 40%। ठीक, हाँ ये 40 बार में कट जाएगा। हाँ समझा? हाँ नहीं कटेगा तो आप लोग करके देख लीजिएगा। हाँ अब भाग तो करना आता ही होगा सबको, इतना तो नहीं है कि नहीं भाग नहीं करना आएगा सबको। ठीक, समझ में आ गया? तो इसको भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आ गया आपका 40%। इतना समझ में आ गया होगा सबको कि 40% कैसे आया है कि नहीं? हाँ तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। एक बार और बता दें इसको, चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे कह रहा है 270 केजी का कितना प्रतिशत 108 केजी है। हाँ समझ में आया? हमें प्रतिशत पता नहीं है, अब दे दिया है कि 108 केजी हमारा प्रतिशत का है। हाँ यानी 40% क्या है आपका 108 है। ठीक, इतना समझ में आया? देखिए अब इसमें हमने क्या किया है, 270 बटा के 1 हो जाएगा। 270 बटा के 1 होगा कि नहीं? ठीक, फिर गुणे यक्स हमने माना है, यक्स हमको प्रतिशत पता नहीं था तो इसको हमने यक्स मान लिया। ठीक, क्या हो जाएगा यक्स बटा के 100% बराबर 108 हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया है, इसको उधर कर दिया है, यक्स का मान निकालना है तो हमने पक्षांतर कर दिया है। पक्षांतर किया है तो देखिए ये बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा। हाँ और ये देखिए ये अंश में ये हर में है ना, हर वाला अंश की तरफ हो जाएगा, अंश वाला हर की तरफ हो जाएगा कि नहीं? तो हमने इसको किया, इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले सवाल पे। छठवां सवाल। ठीक, देखिए छठवां सवाल हम लोग का क्या कहता है, कहता है कि 4,900 रुपए का 7,000 का कितना प्रतिशत है? कह रहा है 4,900 रुपए 7,000 का कितना प्रतिशत है? ठीक, यानी कह रहा है कि 7,000 रुपए जो है उसका कितना प्रतिशत क्या है? 4,900 रुपए है। ठीक, हाँ यानी इसमें भी हमें क्या प्रतिशत पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे, माना प्रतिशत बराबर यक्स मान लेंगे। क्या हो जाएगा 7,000 गुणे यक्स बटा के 100 बराबर 4,900। ठीक, हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा कि नहीं? हाँ अब ये पक्षांतर हो जाएगा उधर। ठीक, हम क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 4,900
गुणे 100 बटा के 7000 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 सते 49, 7 एक कम 7, 7 सते 49, यानी यक्स बराबर कितना आ गया आपका 70%। हाँ हाँ 70% आ गया कि नहीं? प्रतिशत ज्ञात करना है इसमें कि नहीं? इसमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जिसको जिसको समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में बताए कि नहीं समझ में आ गया है। ठीक, अच्छा बताइए आप लोग को ये जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे तरीके से? हैं? देखिए अब ऐसा हम इसको इतना तोड़ के बता दिए हैं कि आपको ना समझ में आएगा तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? और जिसको गुणा गणित भाग जोड़ घटाना ना आए तो उसको मैथ पढ़ना बेकार है, ये जान लीजिए। हैं? हम तो कह रहे हैं कि आपको 10 तक 15 तक पहाड़ा याद हो या 12 तक पहाड़ा याद हो, लेकिन आपको याद है तो समझ लीजिए आपको मैथ आराम से आ जाएगी। ठीक, हाँ। और जो 20 तक 25 तक 30 20 तक 22 तक 25 तक पहाड़ा याद किए हैं तो उनके लिए तो और बढ़िया है, कैलकुलेशन में और आसानी रहेगी। ठीक, तो समझ में आया? कैलकुलेशन करना है तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। ठीक, हमने सब चीज बता दिया है, जोड़ घटाना गुणा भाग जो करना है वो सब भी हमने बता दिया है। हाँ? अब आप लोग छोटे बच्चे 1 2 वाले तो है नहीं कि नहीं आपको पहले हम जोड़ घटाना गुणा भाग बताएं। तो आप लोग समझिए कि आप लोग आ गए हैं कक्षा 6 में। हाँ, और कुछ लोग तैयारी करने वाले हैं। हाँ, तो जो लोग तैयारी करने वाले हैं आप लोग समझिए कि आप लोग को अगर जोड़ घटाना गुणा भाग बताने लगेंगे तो आप बताइए आप क्या रह जाएगा? तो इससे अच्छा है कि आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग खुद पढ़ें। हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप ध्यान से पढ़ें। हाँ, ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं भी इसमें दिक्कत होगी। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल पे। है? ये सबको समझ में आ गया होगा, इसका 40% 70% निकल के आ गया है। ठीक, सेम उसी तरह सवाल थी इससे पहले वाली जो सवाल थी। ठीक, चलिए 7वें सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ, देखिए 7वां सवाल हम लोग का क्या कहता है? कहता है 10 मीटर 10 किमी का कितना प्रतिशत है? हाँ, कह रहा 10 मीटर 10 किमी का कितना प्रतिशत है? ठीक, देखिए अब आप लोग को हमने शुरुआत में एक सूत्र बताया था। हाँ, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये सूत्र हमने बताया था। देखिए इसमें मीटर पूछा ना, मीटर आपका क्या है? यही है ना मीटर। हाँ, किलोमीटर यानी यहां से इस सबका मान क्या होता है? 10 10 होता है। ठीक, हाँ, सबका मान 10 10 होता है। देखिए जब किलोमीटर दिया 10 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, जब इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? गुणा होता है, इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? भाग होता है। ठीक, हाँ, अब देखिए
इसको कैसे करना है, देखिए ये मीटर दिया है ना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी इसको छोड़ देंगे 1 2 3, यानी 1000 का क्या करेंगे हम, हाँ 10 में गुणा कर देंगे। तो 10 में 1000 का हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, 10,000 मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक हो जाएगा कि नहीं, 10,000 क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर हो जाएगा। ठीक, यानी 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होता है। तो ये पूछा है कि 10 मीटर, 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, हाँ बताइए, 10 मीटर। अब देखिए ये 10,000 हम इसको कर दिए और ये 10 मीटर है, ये है, हाँ ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, हाँ तो हमें निकालना कितना है बताइए। अब हम इसको रख लेंगे सीधा, अब रखेंगे कैसे, ये हो जाएगा 10,000 गुणे, देखिए अब मीटर प्रतिशत हमें पता नहीं है, तो माना प्रतिशत बराबर यक्स। ठीक, इतना देखिए, ये इतना इसको मानेंगे तो यक्स परसेंटेज हो जाएगा ना, तो यक्स बटा के 100 हो जाएगा बराबर 10 मीटर, 10 मीटर हो जाएगा। हाँ अब सेम उसी पे हम इसको रख के कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 10 गुणे 100 बटा के 10,000 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी ये कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 1 बटा के 10, यानी पॉइंट 10%। हाँ इसको हम लिख सकते हैं 0.10%, बटा के 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.10%। हाँ समझ में आया क्या, इसको 0.10% या 0.1% लिख सकते हैं। देखिए 0.1% भी लिख सकते हैं, 0.10% भी लिख सकते हैं इसको, हाँ और इसको 0.1% हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटा में है, बटा में 10 बचा है ना, 10 बचा है, तो अब इसको 1% हम लिख सकते हैं, 0.1%। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि नहीं सभी लोग को, 0.1% ये समझ में आ गया। हाँ इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, कभी भी मीटर से किलोमीटर, ज्यादातर यही पूछता है, मीटर से किलोमीटर तक पूछता है। हाँ कह देगा किलोमीटर को मीटर में बदलो, मीटर को किलोमीटर में बदलो, डेसीमीटर में बदलो, हेक्टोमीटर में बदलो। हाँ समझ में आया। अब देखिए इधर से कभी भी इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा होगा, इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। ठीक, हाँ ये चीज हम जब आगे पढ़ाएंगे, हाँ भार भार जब पढ़ाएंगे ना तो उस पे इसको हम बताएंगे। ठीक, मापन वाले में है ये, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो मापन वाले में ये चीज है, इसको हम बढ़िया से बता देंगे। आपको बस इतना जानना है कि नहीं इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया सभी लोग को ना। हाँ अब समय भी हो गया है। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा जहां तक हमें उम्मीद है। हाँ इतना समझ में आ गया है ना सभी लोग को। तो ठीक है, आज के लिए बस हम इसको यहीं पे विराम करते हैं और कल हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे सवाल। ठीक, और इसमें बहुत सी सवालें हैं। अभी तो हम लोगों ने कुल टोटल 7 इसमें पढ़े, 2 उसमें पढ़े, 7 2 9 सवाल, यानी 9 ही सवाल पढ़ा हमने। ठीक, तो कल हम लोग
कोशिश करेंगे कि 10 सवाल पढ़ें। हाँ, आप लोग तेज चलेंगे ना तो हमको तेज चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए हम सोचते हैं कि बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाए कि बच्चे क्या करें, अच्छी तरीके से समझ जाएं, कि हमें उस चीज को दोबारा बताने की जरूरत न पड़े। ठीक, मेरी कोशिश यही रहती है। तो आप लोग भी आराम से और इत्मीनान से जब हम पढ़ाते हैं तो इसको पढ़ा करिए, ना कि हम पढ़ा रहे हैं आप नोट निकाल के लगे लिखने। लिखने से कोई मतलब नहीं है। आप इसको समझेंगे तो आप सवाल देख के तुरंत लगा लेंगे। हाँ, ठीक। तो आज के लिए हम इसको इतने पे ही रोकते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।